कहना सानहे में जाँ बहक तमाम 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 11 साला ईमान फातिमा, 9 साला उरूज फातिमा और 8 साला अब्दुल्ला मुस्तफ़ा को मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया। 4 साला इर्तज़ा आतिफ और 6 साला रिमशा आतिफ भी नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। झंग में इशाल फातिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम के फरार की कोशिश। मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर भागने के चक्कर में टांग तुड़वा बैठा। पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम को रिकवरी के लिए मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा था। मुलजिम के फरार की कोशिश में मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे में मुलजिम खलील की टांग टूट गई। तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम के खिलाफ अगवा, कत्ल और ज्यादती समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। और 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर लाहौर में सुतरा पंजाब मुलाजमीन सरापा एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के सामने धरना। सानिया कहना, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे सानियात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया कई घरों की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन गया, वालिदैन को नाकाबिले बयान गम में मुब्तला कर गया। मुतासरा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इज़हार अफसोस कहा, कहना में होने वाले अफसोसनाक साहने से शदीद सदमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना में अकेडमी की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज और गम का इज़हार। जहाँ बाग होने वाले मासूम बच्चों के अहल खाना से दिली ताज़ियत। कहा, बतौर माँ वालदैन के दुख और कर्ब को महसूस कर सकती हूँ। वज़ीर आला ने वाक़े पर कल अहम इजलास तलब कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू और कहा, हादसे में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के दुख का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पंजाब असम्बली इजलास में कहना हादसे पर इजहार अफसोस। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने कहा, कुछ माह पहले एक बिल जमा करवाया था, इन प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर्ड किया जाए। ये ट्यूशन सेंटर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से बचने के लिए मेरा लाया हुआ बिल पास किया जाए। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। हम जंग चाहते हैं, ना ही तसादुम। आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वार्निंग। सेमिनार से खिताब में कहा, सरहद पार बहने वाले दरियाओं से मुतल्लिक़ किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर करने, ऐसे सबुताज़ करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। हमारी ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की पैदावार का इन्हिसार पानी पर है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्ज़ा या तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारत ने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। दुनिया को पानी को हथियार बनाने की संगीनी को समझना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना खतरनाक है। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुखालिफ फरीक जान लें, सुर्ख लकीर अबूर करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। सिंध, जेहलम और चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम शुदा है। दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी की ज़मानत है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी माइशत को मुतासिर किया है।
पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी अमन के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का सेंटास माहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, सेंटास माहदा दुनिया के मजबूत तरीन आबी माहदों में शुमार होता है। आलमी सालसी अदालत के फैसले भी आ चुके हैं कि माहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की बका, कौमी सलामती और मईशत का बुनियादी मसला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सेंटास माहदे के तकद्दुस और अपने आबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दरियाए सिंध कौमी मईशत और ज़राअत की शहरग है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ऐसे माहदों में किसी भी तब्दीली का रास्ता सिर्फ बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है। सेंटास माहदे में तनाज़ात का हल मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सईद मेहदर अली शाह का कहना है कि भारत की जानिब से एकतरफा मौतली और आबी मालूमात के अदम फराहमी माहदे की खिलाफ वर्जी है। कानूनी माहिर अहमद बिलाल सूफी ने कहा कि भारत का सेंटास माहदे को दीगर सियासी तनाज़ात से जोड़ना और मुअत्तल रखना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। पानी को हथियार बनाने के बजाय बैनुल-अक़वामी कानून और मुज़ाकरात के रास्ते पर चलना चाहिए। रूसी माहिर डॉक्टर ने कहा कि सेंटास माहिदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद ज़राअत का इन्हिसार दरियाओं के पानी पर है। दरियाओं के कुदरती बहाव में रद्द-बदल से पाकिस्तान की ज़राअत और तवानाई बल्कि पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की सालसी की पेशकश से फ़ायदा उठाने की तजवीज़ दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत ज़रूरी है कश्मीर के इलेक्शन गैर मुतनाज़ हों। आज़ाद कश्मीर में JUI के साथ सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। पीपल्स पार्टी और JUI में मुल्क भर में सियासी इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, बंदूक और लाठी मसले का हल नहीं, मुहाजिरीन की सीटों पर बात मुज़ाकरात में ही हो सकती है। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और साबिक सीनियर मुशीर जारेड कुश्नर ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतरी सालिसों और आला हुकाम से मुलाकातें, मशरिक़ वस्ता के मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान माजिद अल अंसारी ने वाज़ेह किया कि अमरीकी वफ़द इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। इनके मुताबिक इस दौरे का मकसद कतरी सालिसों के साथ मुशावरत और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेना है। ईरान के $6 अरब के मुजमिन फंड्स अभी मुंतकिल नहीं किए गए और वह 2023 के माहदे के तहत सिर्फ इंसानी हमदर्दी की ज़रूरियात के लिए मुख्तस हैं। अब ना हर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, बैरूनी मुदाखलत सिर्फ मसले को बढ़ाएगी। अब ना हर्मुज़ और जहाज़ों की महफूज आमतोरफ़ के लिए ओमान के साथ राब्ता और ताउन जारी है। अमरीका ने वर्ल्ड कप में मेज़बानी के असूलों के खिलाफ रवैया अख्तियार किया। वर्ल्ड कप के दौरान ईरानी फुटबॉल टीम के साथ इंतहाई सियासी रवैया अपनाया गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अब ना हर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई सिर्फ ईरान का अख्तियार है। फ्रांस बयानात और इश्तिआल अंगेज़ी के जरिए सूरत हाल मज़ीद पेचीदा न बनाए।